नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा.242 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1 से लेकर 15 फरवरी तक के बनने वाले करंट अफेयर्स को, जो कि आपके हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों फटाफट यहाँ पे रिविजन हम देखेंगे। लगभग 50 प्रश्न यहाँ पे हैं, जो कि 1 से लेकर 15 फरवरी के बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल स्क्रीन पे। यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री का नई 15 सूत्री अल्पसंख्यक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं की सुनिश्चित भागीदारी करना, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देना, केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना। तो प्रधानमंत्री का नई 15 सूत्री जो अल्पसंख्यक कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं की सुनिश्चित भागीदारी। तो बिल्कुल चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व पुस्तक मेला 2025 वर्ल्ड बुक फेयर 2025 कहाँ शुरू हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पे, दिल्ली में। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में चर्चा में रहे थाईपुसम क्या है। एक प्रकार का मार्शल आर्ट है, एक प्रकार का फल है, एक प्रकार का त्योहार है या एक प्रकार का पकवान है। तो हाल ही में चर्चा में रहा थाईपुसम एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का त्योहार है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है करंट का कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है। 4, 5, 7, 10। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। कितने, 4 रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है। चलिए भैया हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में शोषण संक्रमण के लिए बिल्कुल हाल ही में स्वतंत्र शोषण संक्रमण के 1,33,635 मामले किस देश में जो है वो दर्ज किए गए। ईरान, युगांडा, रोमानिया, अफगानिस्तान। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, रोमानिया इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा, क्या, रोमानिया। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फारूक इंजीनियर, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव किसने जीता। अभी हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ और उसको किसने जीता। हरप्रीत कौर बाबला ने, प्रेमलता, अंजना शर्मा या सुनीता कुमारी। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्या, हरप्रीत कौर बाबला ने जो है वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को जो है वो जीता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 6वें राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स मीट का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। हैदराबाद, अमरावती, फरीदाबाद, कुन्नमकुलम। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्या, कुन्नमकुलम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है। और यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की जो है घोषणा की है। रिद्धिमान साहा, चेतेश्वर पुजारा, मनोज तिवारी, अक्षर पटेल। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, रिद्धिमान साहा जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया है। 49वां, 50वां, 52वां या 55वां। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो बिल्कुल 49वां जो है दिवस जो है वो मनाया है। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अलेक्जेंडर डी क्रू, बार्ट डी वेबर या चार्ल्स मिशेल या एलियो डी रूपो। तो बिल्कुल बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो बार्ट डी वेबर जो हैं वो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो बने हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के किस पड़ोसी देश ने
हाल ही में अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रीलंका जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे कि हाल ही में 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? आनंद बोस, ममता बनर्जी, अमित शाह या बाबुल सुप्रियो। तो हाल ही में 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? अरे भाई यहाँ पे किसने किया है? ममता बनर्जी ने जो है वो किया है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने कहाँ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC दिवस जो है वो मनाया है? श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा कि हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC दिवस जो है वो श्रीलंका में मनाया है। चलिए भैया आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में रूस ने किस देश में अपनी ओर सैनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय जो है वो किया है? बेलारूस में या क्यूबा, यूक्रेन, फिलीपींस। तो बेलारूस में जो है दोस्तों इसका राइट जवाब होगा कि हाल ही में रूस ने अपने ओर सैनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय जो है लिया है, वो कहाँ पे? बेलारूस में। तो इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे आगे चलेंगे अगले प्रश्न। बेलारूस, बिल्कुल राइट जवाब होगा कि बेलारूस। चलिए अगले प्रश्न पे कि हाल ही में नोएडा में चिप डिजाइन में NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? योगी आदित्यनाथ, आरिफ मोहम्मद खान, यश कृष्णन, सुरेश कुमार खन्ना। तो बिल्कुल इसके राइट जवाब की हम बात करते हैं तो हाल ही में नोएडा में चिप डिजाइन में NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो यश कृष्णन ने जो है वो किया। चलिए भैया हम अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आगामी एरो इंडिया शो 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? पटना, जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई। तो इसका राइट है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? बेंगलुरु इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। तो इसका राइट है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा जो हैं वो बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आगामी दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? यशोभूमि, राजा गार्डन, द्वारका, नवादा। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा कि आगामी दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का उद्घाटन या आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? यशोभूमि में किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने सभी दोस्तों करंट के प्रश्न हैं, 1 से लेकर 15 फरवरी तक बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में 38 में सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? फरीदाबाद, वाराणसी, नई दिल्ली, अजमेर। तो इसके राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा कि फरीदाबाद में हाल ही में 38वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन जो है कहाँ किया गया? फरीदाबाद में जो है वो किया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर किस देश ने जो है प्रतिबंध लगाया है? रूस ने, जर्मनी, अमेरिका, उत्तर कोरिया। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर किस देश ने जो है प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे बिल्कुल अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दूसरे चरण के मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में बेहतरी के लिए कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी है? 300, 338, 350, 360। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 338 राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय IP मूट कोर्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन जो है किसने किया है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, जयंत चौधरी। तो इसके राइट जवाब अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा?
पीयूष गोयल इसका राइट जवाब होगा। हाल ही में राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय आईपी मूट कोर्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने जो है वो किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है कहाँ पे शुरू हुआ है? नोएडा, चंडीगढ़, पटना, नई दिल्ली। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में रेशम उत्पादन विभाग ने कहां पर रेशम किसान मेले का आयोजन जो है वो किया है? सासाराम में, उधमपुर, हिसार, जयपुर। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड उधमपुर होगा। हाल ही में रेशम उत्पादन विभाग ने तो रेशम किसान मेले का आयोजन जो है वो कहां पे किया है? तो उधमपुर में किया है। चलिए भैया अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने। इसमें पूछा गया कि हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इराक। तो इसका राइट है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, कहाँ पे? बांग्लादेश की। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी जो है वो दी है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में बेतिया और कुमारबाग के बीच बने रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? अश्वनी वैष्णव ने, सतीश चंद्र दुबे ने, डॉक्टर संजय जायसवाल, सुनील कुमार। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? अश्वनी वैष्णव जो है उन्होंने रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन जो है वो किया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? स्पेन में, इंडोनेशिया में, जर्मनी में, हंगरी में। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल अगर बात करें तो इसके राइट जवाब की ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े इंडिया शो का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह जो है इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? काहिरा, दोदोमा, मनीला, कुवैत। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? काहिरा जो है ये राइट जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रक्षा मंत्रालय ने, बिल्कुल यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ने 11 गश्ती जहाज और 3 प्रशिक्षण पोत उपलब्ध कराने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है इसके साथ। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज जो है की है? साउथ कोरिया, जापान, इजराइल, चीन। तो राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है? तो इजराइल। राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 इंडिया एनर्जी वीक 2025 कहाँ शुरू हुआ है? जयपुर, कटक, नई दिल्ली, लखनऊ। तो इसके राइट जवाब अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट जवाब होगा कि हाल ही में भारतीय ऊर्जा सप्ताह कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? 5, 6, 7, 10। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, कितना? 6 भाषाओं का। चलिए भैया आगे चलेंगे, और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे
कि हाल ही में नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार एक नई दिशा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या राजनाथ सिंह मोदी या अमित शाह? तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? जयपुर, पटना, कोलकाता, मुंबई? तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? मुंबई इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे और अगला प्रश्न है कि 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, रायपुर, वाराणसी? तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड राइट जवाब होगा कि 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय फोरम का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? नई दिल्ली इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद? तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 की राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन जो है किसने किया है? आंद्रे अजोले ने, संजय जाजू ने, अमित सक्सेना या डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने? तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा कि रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन जो है संजय जाजू ने किया है। चलिए भैया अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता जो है वो किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जयंत चौधरी ने, अश्विनी वैष्णव ने या निर्मला सीतारमण? तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब क्या होगा? जितेंद्र सिंह इसका राइट जवाब होगा कि 12वीं अखिल भारतीय पेंशन की अदालत जो है उसकी अध्यक्षता जो है किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी NAASTA ने अपना कौन सा स्थापना दिवस जो है मनाया? 10वां, 15वां, 17वां या 19वां? तो इसका राइट जवाब अगर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कौन सा? 17वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। चलिए अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जलीय जीव रोग, उभरती चुनौतियां और तैयारियां विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन जो है वो किसने किया? जॉर्ज कुरियन, डॉक्टर GK जैना, डॉक्टर BK बेहरा, डॉक्टर PK साहू? तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट की जलीय जीव रोग, उभरती चुनौतियां और तैयारियां विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन जो है किसने किया है? तो जॉर्ज कुरियन ने जो है वो किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि व्यापक हस्ताक्षर सूचकांक रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर, अमित शाह, SP सिंह बघेल, नितिन गडकरी? तो व्यापक हस्ताक्षर सूचकांक 13 फरवरी 2025 को किसके द्वारा जारी किया गया? तो प्रोफेसर SP सिंह बघेल के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नई दिल्ली में IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का औपचारिक उद्घाटन जो है वो किसने किया है? जयंत चौधरी ने, पीयूष गोयल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या अनुप्रिया पटेल? तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में चर्चा में रहे ग्रास डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? प्रोफेसर जे कोल ने, प्रोफेसर उम्बर्टो सुल्पासो और प्रोफेसर जेल कोल ने, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस, प्रोफेसर अमर्त्य सेन? तो हाल ही में चर्चा में रहे ग्रास डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की अवधारणा को सबसे पहले किसने? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के तहत कौन सा रोग जो है शामिल किया गया है? स्वाइन फ्लू, फुट एंड माउथ डिसीज, FMD, बर्ड फ्लू या रेबीज? तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट जवाब होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदलकर, बिल्कुल हाल ही में फाय सागर झील का नाम जो है बदल दिया गया है। यह झील किस राज्य में स्थित है? असम, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि हाल ही में फाय सागर झील का जो है नाम वरुण सागर कर दिया गया है। तो और कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, सॉरी, इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, राजस्थान होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन जो है कहाँ किया गया? बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन जो है वो किया गया है? फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना या ब्राजील। तो राइट जवाब इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिल्कुल अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सी अंतरिक्ष संगठन ने हाल ही में उपग्रह विघटन घटना का अध्ययन करने के लिए DRACO जो है मिशन की घोषणा की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, जापान एरोस्पेस इनोवेशन एजेंसी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम जो है वो क्या है? अंतरिक्ष या GTS 5, भारत जेन या इंडिया PT 5। तो बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 भारत जेन जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस भारतीय को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट इन्वेस्टर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, युवराज सिंह या शिखर धवन। तो राइट जवाब दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा।